Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए I'm again back in your own YouTube channel with a new topic from class 10th as well as class 12 dispersion of white light। कुछ क्रूशियल पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। एक बार स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, डिस्पर्जन का मीनिंग क्या है। स्टूडेंट्स जो हमारी व्हाइट लाइट होती है, लाइट फ्रॉम बल्ब, लाइट फ्रॉम सन, ये जो व्हाइट लाइट होती है, जब हम इस व्हाइट लाइट को स्टूडेंट्स एक प्रिज्म में से पास करते हैं तो हमारी ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को हम स्टूडेंट्स डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। आज मैं आपसे स्टूडेंट डिस्कस करूंगा कुछ क्रूशियल पॉइंट्स रिगार्डिंग डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन क्यों होती है, क्या उसका रीजन है? आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। स्टूडेंट्स, हमारी ये जो प्रिज्म है मेड फ्रॉम ग्लास, इस प्रिज्म का स्टूडेंट्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट कलर्स के लिए, फॉर एग्जांपल रेड, ऑरेंज या वायलेट, डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट अगर इस प्रिज्म का डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो डिफरेंट कलर्स की स्टूडेंट बेंडिंग भी तो डिफरेंट ही होने वाली है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बेंडिंग की टेंडेंसी ही तो बताता है। तो अगर इस स्टूडेंट प्रिज्म का डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो डिफरेंट कलर की स्टूडेंट बेंडिंग भी डिफरेंट ही होने वाली है। जब स्टूडेंट ऑल दी कलर्स की बेंडिंग डिफरेंट हो जाती है तो हमारी ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में स्प्लिट नजर आती है। इसी स्प्लिटिंग को स्टूडेंट डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। तो यही स्टूडेंट मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये जो हमारी प्रिज्म है इट हैज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर्स। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल रेड के लिए मैंने लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 है, कम है स्टूडेंट। अगर हम वायलेट के लिए देखें तो वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम प्रिज्म का ज्यादा है, 1.66 हाईएस्ट है फॉर वायलेट लाइट एंड लीस्ट है स्टूडेंट फॉर रेड लाइट। तो स्टूडेंट अगर रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कम है तो रेड कलर लीस्ट ही तो डेविएट होगा। सिमिलरली अगर वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा। यही स्टूडेंट पहला पॉइंट नोट करने वाला है कि जब डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होती है तो लीस्ट कलर कौन सा डेविएट होता है और ग्रेटेस्ट कलर डेविएट कौन सा होता है। आप डायग्राम से भी स्टूडेंट देख सकते हो, हमारा जो रेड कलर है ये हमारा लीस्ट डेविएट हुआ है। अगर हम यहाँ से इसका एंगल कैलकुलेट करें तो एंगल इसका कम है रेड कलर का, लीस्ट डेविएशन है रेड कलर की। अगर स्टूडेंट हम इसको देखें वायलेट कलर को तो देखिए कितना ज्यादा एंगल बन रहा है वायलेट कलर का, बहुत ज्यादा डेविएशन है, ग्रेटेस्ट डेविएशन है वायलेट कलर की। सबसे ऊपर है स्टूडेंट रेड कलर टॉप पे। बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है और सबसे नीचे कलर कौन सा होता है। तो सबसे टॉप के ऊपर स्टूडेंट हमारा कलर है रेड और सबसे नीचे है हमारा वायलेट। इसको मैं आपको याद करने का स्टूडेंट अभी एक मेथड बताता हूँ। पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है कि क्या जो डिफरेंट कलर्स है उनकी यहाँ पे स्पीड की क्या कंपैरिजन होगा, यहाँ पे एग्जिट पे क्या कंपैरिजन होगा, जब इनसाइड प्रिज्म जो है हमारा क्या कंपैरिजन होगा। तो स्टूडेंट प्लीज डू नॉट फॉरगेट
Before entering into prism, all these 7 colors have same speed, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और एग्जिट पे जब वो बाहर आ चुके हैं सारे के सारे कलर, अगेन स्टूडेंट्स ऑल दी कलर हैव सेम स्पीड, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। पर स्टूडेंट जब बात आती है ना प्रिज्म के अंदर की, इनसाइड प्रिज्म मैदान है ये हमारा, अभी मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, ये हमारा प्लेग्राउंड है, मैदान है। जब हम इनसाइड प्रिज्म की बात करते हैं तो स्टूडेंट सबसे जो ज़्यादा स्पीड आती है ना, वो इसकी होती है रेड कलर की, जो सबसे टॉप पे है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे कम स्पीड है स्टूडेंट वो इसकी सबसे कम स्पीड है। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे आपको याद रहेगा कि कौन सा कलर सबसे टॉप पे है और कौन से कलर की स्पीड सबसे ज्यादा है इनसाइड दी प्रिज्म। तो स्टूडेंट जरा सोच के देखिए, मैदान के अंदर पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे ज्यादा, अगर फुटबॉल की एग्जांपल लें तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है और सबसे ज्यादा टॉप पे कौन पे है? तो जरा सोचिए स्टूडेंट, रोनाल्डो है हमारा सबसे टॉप पे, सबसे ज्यादा स्पीड मैदान में रोनाल्डो की ही होती है। आर फॉर रोनाल्डो एंड आर फॉर रेड। तो यही स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैदान के अंदर की बात हो रही है तो रोनाल्डो टॉप पे है, रेड टॉप पे है, आर फॉर रोनाल्डो, आर फॉर रेड। और सिमिलरली स्टूडेंट टॉप पे रोनाल्डो, स्पीड इनसाइड द प्रिज्म रेड कलर की ज्यादा है। आई होप के स्टूडेंट आपको याद रहेगा। तो यही मैंने लिखा है स्टूडेंट, बिफोर एंटरिंग इनटू प्रिज्म और एग्जिट पे ऑल कलर्स हैव सेम स्पीड। जब मैदान की बात आती है तो रोनाल्डो, आर फॉर रोनाल्डो, आर फॉर रेड, रेड की ज्यादा स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड है और टॉप पे होता है रोनाल्डो। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लें तो ये भी हो सकता है, जैसे हमारी v का ये फार्मूला होता है c/n। तो स्टूडेंट जैसे अभी हमने देखा है nr की वैल्यू कम है 1.62, अगर ये कम है तो रेड की स्पीड ज़्यादा होने वाली है। अगर वायलेट की देखिए, वायलेट का ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है स्टूडेंट, तो इसकी स्पीड जो है कम होने वाली है इनसाइड दी प्रिज्म। तो स्टूडेंट एक सेकंड लास्ट पॉइंट ये है, ये वाला जो हमारा एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। स्टूडेंट आप डायग्राम से देख सकते हो डेल्टा आर, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू बहुत कम है, लीस्ट डेविएटेड है डेल्टा, ये बहुत ज़्यादा है डेल्टा वी। इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है एंगुलर डिस्पर्जन। अब लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, हमारी जो रेनबो फॉर्मेशन होती है उसमें भी यही फिनोमेना होता है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो स्टूडेंट आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, इन रेनबो फॉर्मेशन जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, दे एक्ट एज दिस प्रिज्म। ऑल दी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज व्हाट? प्रिज्म। ये 3 फिनोमेना स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फिनोमेना होते हैं ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टूडेंट ये हमारी वाइट लाइट जैसे ही ड्रॉपलेट्स, दिस इज अवर वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे ही इसके अंदर एंटर करती है तो यहाँ पे होती है डिस्पर्जन। तो फर्स्ट मैंने यही लिखा है स्टूडेंट, डिस्पर्जन। सिमिलरली स्टूडेंट जब हमारी लाइट यहाँ पे पहुँच जाती है, यहाँ से वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, दिस इज अवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब स्टूडेंट यहाँ पे बाहर फिर निकलती है तो फिर बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन होती है। तो ये 3 फिनोमेना होते हैं हमारे, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन रेनबो फॉर्मेशन। आई होप के स्टूडेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज होंगी रिगार्डिंग डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ इन योर ओन यूट्यूब चैनल 5G फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।